हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे, जो कि उन्होंने 14 नवंबर को शेयर किया है। इस सर्कुलर में आईबीए के साथ यूनियंस की क्या बातचीत हुई है राउंड 2 में, उसी के बारे में बात की गई है। इससे पहले यूएफबीयू ने भी 13/9 को एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 31/8 की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं और उन्होंने क्या क्या डिमांड्स की हैं। सबसे पहले तो वर्कमैन यूनियन के साथ जो भी बातचीत हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस मीटिंग में सभी यूनियन ने पार्टिसिपेट किया था, वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियंस। वर्कमैन यूनियन की सबसे पहले स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स को लेकर डिस्कशन हुई है, तो आईबीए उसके लिए एग्री कर गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइनल कॉस्ट कैलकुलेशन की जाएगी और उसके बाद ही इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशल पे की रिवीजन के लिए डिमांड की गई थी कि SWA और B को मर्ज किया जाना चाहिए, स्पेशल पे को रिवाइज किया जाना चाहिए और DA को बेसिक पे में मर्ज कर देना चाहिए। इसके साथ साथ सभी सब स्टाफ को एज अ दफ्तरी डेजिग्नेट किया जाना चाहिए। न्यू स्पेशल पे पोस्ट की भी डिमांड की गई थी। FQP, FPP, इन सभी को ग्रेजुएशन पे इन सभी की रिवीजन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन पे फॉर प्रोफेशनल बैंकर एग्ज़ाम और एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। इसके लिए आईबीए ने कहा है कि वो अलग स्मॉलर कमेटी की एक मीटिंग रखेंगे और उसमें ये सभी चीज़ें स्पेशल पे के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ऑफिशिएटिंग पे के लिए डिस्कशन हुई है, जिसमें 7 डेज की अभी तक रिस्ट्रिक्शन है। तो आईबीए ने एग्री किया है कि ऑफिशिएटिंग 4 डेज और इसके अबव के लिए पे किया जाएगा और ऑफिशिएटिंग के लिए सिंपल फार्मूला भी बनाया जाएगा, जिस पे कि यूनियंस काम कर रही हैं। HRA में इम्प्रूवमेंट पे आईबीए ने कहा है कि मेन कमेटी की मीटिंग में HRA को भी रिवाइज किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में भी मेन कमेटी की मीटिंग में बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज्ड और डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी अलग से पे किया जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। तो इसके लिए आईबीए गवर्नमेंट को रेफर करेगी। नेक्स्ट, बाकी के अलाउंसेस में भी इम्प्रूवमेंट की डिमांड की थी, जिसमें कि मेन कमेटी में बात करने की बात की गई है, जैसे कि हिल और फ्यूल अलाउंस। इसके साथ साथ आईबीए ने एग्री किया है कि वो लक्जरी आइलैंड अलाउंस के लिए भी और अंडमान निकोबार आइलैंड के अलाउंस के लिए भी मान गए हैं। नेक्स्ट, जो हॉल्टिंग अलाउंस है उसमें इंक्रीज करने की बात हुई है। तो क्लैरिकल के लिए 1500, 1350 और 1000 और सब स्टाफ के लिए 1100, 900 और 600 की बात हुई है। होटल रूम रेंट की सीलिंग को भी इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ साथ वर्कमैन एम्प्लॉयज़ के लिए एजुकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस में भी रिवीजन की जाएगी। साइकिल अलाउंस में भी अपवर्ड रिवीजन करके इसे 250 पर मंथ कर दिया जाएगा। वॉशिंग अलाउंस 300 पर मंथ हो जाएगा और जो स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस है उसे 250 पर मंथ पे किया जाएगा। एनुअल मेडिकल एड के लिए भी इसमें इंक्रीज करने की डिमांड की गई है और इसके साथ साथ एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए जो भी एक्सपेंस होता है उसके रिम्बर्समेंट की भी डिमांड की गई है। तो इसके लिए सभी बैंक से डिटेल्स मांगी गई हैं और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और जो एनुअल मेडिकल एड में इंक्रीज की बात है तो मेन कमेटी की मीटिंग में भी इसे डिस्कस किया जाएगा। वर्कमैन यूनियन के साथ यही सारी डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफिसर एसोसिएशन और आईबीए में क्या डिस्कशन हुई है। सबसे पहले तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स के लिए ऑफिसर यूनियन ने डिमांड की है, तो आईबीए ने कहा है कि वो इसमें देखेंगे और आप कैलकुलेशन करके आएँ और उसके बाद ही इस पे बातचीत की जाएगी। CIB पासिंग के लिए ऑफिसर यूनियन ने 2 इंक्रीमेंट्स की डिमांड की थी, तो आईबीए इस डिमांड को लेकर भी पॉजिटिव है। और FPP और PQP इसको भी टर्मिनल बेनिफिट्स में इंक्लूड करने की बात की गई है। इसके लिए पहले कैलकुलेशंस की जाएंगी और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए भी डाटा। नेक्स्ट, वो सभी ऑफिसर्स के लिए स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की डिमांड की गई थी जिन्होंने प्रमोशन से ऑप्ट आउट किया है, तो इसके लिए भी फर्दर डाटा के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा। HRA में अपवर्ड रिवीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट की जाएगी। ऑफिसर्स को सेल्फ लीज के लिए भी अलाउ होना चाहिए, तो ये आईबीए ने कहा है कि इंडिविजुअल बैंक अपने लेवल पे डिसाइड कर सकता है। लर्निंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस और जो भी लोकेशन अलाउंस होगा वो टोटल कॉस्ट के
अंडर ही आएगा। नेक्स्ट, रूरल और अदर सेंसिटिव डिफिकल्ट एरियाज के लिए इंसेंटिव की डिमांड की गई थी, तो इसके लिए भी आईबीए ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और यूनियन की तरफ से डिटेल्ड प्रपोजल की डिमांड की है। स्पेशल एरिया अलाउंस और कंपनसेटरी अलाउंस जो कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड और रेड कॉरिडोर और डिस्टर्ब्ड एरियाज के लिए होगा। तो इसके लिए आईबीए ने कहा है कि वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को एग्जामिन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस पे डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, जो ट्रांसफर पे लमसम अमाउंट मिलती है उसमें इम्प्रूवमेंट की डिमांड की गई है, तो आईबीए ने उसके लिए भी एग्री किया है और इससे ऑफिसर एसोसिएशन से इसके लिए डिटेल्ड प्रपोजल मांगा है। एलएफसी में भी इम्प्रूवमेंट की डिमांड की गई थी, तो इसके लिए भी फर्दर मीटिंग्स में कैलकुलेशंस की जाएंगी और लीव फैसिलिटी और कंसेप्ट ऑफ लीव बैंक के लिए अलग से एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें कि इस सभी बातों को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंस के लिए भी 2 चिल्ड्रन के लिए आईबीए ने एग्री किया है। इसके साथ साथ हेल्थ चेकअप के लिए भी फर्दर मीटिंग्स में एनालाइज किया जाएगा। और नेक्स्ट, जो डिसिप्लिनरी रूल्स और प्रोसीजर्स के रिव्यू की डिमांड की गई थी यूनियन की तरफ से, तो उसके लिए एक सेपरेट कमेटी फॉर्म की जाएगी और उसी में इन सभी बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही 12th बिपेटेट सेटलमेंट के अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।